नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज हम सबके साथ फिर से बने हुए हैं हम सबके प्यारे प्रवीण जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं और शुरू करते हैं आज का एपिसोड। प्रवीण जी, आपको बहुत-बहुत स्वागत है। ओम साईं राम। ओम साई राम। प्रवीण जी, मैं चाहती हूँ, बहुत समय हो गया आपके हमने एक्सपीरियंसेस नहीं सुने। अभी हम बहुत समय से ये बीमारियों के इलाज-विलाज की बात कर रहे थे। फिर हमने मंत्र की शक्तियों के बारे में जाना कि किस तरीके से एक मंत्र जो होता है वो अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव अपने-अपने ऊपर डाल सकता है। आज हम चाहेंगे कि आज अपने कुछ अच्छे अनुभव आप हमारे साथ शेयर करें। आज अनुभव में ऐसा है ना कि कुछ ऐसे मैं बताता हूँ ना स्टोरी कि जो बाबा ने इस संसार के लिए किए, हमारे संसार में किसी को पता नहीं है कि ये जो है ये बाबा ने किया, ये किसी को पता नहीं है। तो एक टाइम का ऐसा बात था ना कि शिरडी मेरा आना जाना बहुत था। हफ्ते में एक बार दो बार, मतलब 15 दिन में जाना आने का। तो एक बार पता नहीं क्यों हो गया कि जो पालकी का दिन जो ढोल बजता है, नासिक ढोल बजता है रात को, बाबा ने क्या बोला, बोले इस बार तू एक बोले रिकॉर्डर ले ले और रिकॉर्ड कर ढोल। उस टाइम पे ये मोबाइल वगैरह नहीं थे, तो मैंने ऐसे छोटा सा रिकॉर्डर ले लिया, वो जो फिलिप्स का मिलता था वो, और लेकर के मैं चला गया। तो जब पालकी का ढोल बजना चालू हुआ, तब से मैंने पॉकेट में रख के पूरा रिकॉर्ड किया। इतना छोटा कैसेट आता है उसका, ऐसे छोटा कैसेट रहता है, पूरा ढोल रिकॉर्ड किया और फिर ले आया घर में। तो बाद में बाबा ने बोला इसको बड़ा कैसेट में ट्रांसफर करके रख ले। तो फिर उसको मैंने एक जगह पे दे करके उसको बड़ा कैसेट में ट्रांसफर किया और बजा के देखा, बहुत अच्छा बज रहा था एकदम। कभी कभी मेरे को अच्छा लगता था, एक दो बार बजाता था। ये इसके एक महीने के बाद एक दिन अचानक बाबा ने क्या बोला, बोले 10 किलो आटा ले आ। ये जो गेहूं का आटा होता है ना, 10 किलो ले आ। अब मेरे को लगा कुछ बनाना होगा, पता नहीं। बोले ठीक है। और बोले 2 किलो अगरबत्ती ले आ, चंदन का। 2 किलो अगरबत्ती चंदन का। किलो। तो हम गए मार्केट में लेने के लिए। एक दुकान वाले के पास 2 किलो कहाँ मिलेगा, किसी से 2 पैकेट, किसी से 4 पैकेट, किसी से 6 पैकेट, ऐसा कर करके अंदाज से 2 अढ़ाई किलो हमने ले लिया। आए घर पे, हाँ, बाद में बोले एक बड़ा पार्ट ले गया, ऐसा वो इतना बड़ा आता है ना, वो जो आटा बांधते ना। अच्छा, हम तो उसे परात कहते हाँ, हैं। परात परात, हाँ, इतना बड़ा। हाँ। मैं जब देख रहा था, बोले ये नहीं, और बड़ा ले, और बड़ा ले। इतना बड़ा लिए, इतना बड़ा स्टील का। वो लेके आए घर पे, लाके सब रख दिया। तो मैं बोला बाबा इसका क्या करना है, सब लाया अभी। बोले जो करना है रात को करना है, बोले अभी नहीं करना है। बोले अच्छा, वो मेरे मौसी का लड़का था, वो घर जाने वाला था। तो बाबा बोलते इसको मत भेज, इसको रहने दे इधर ही। उसको बोला तू जा मत, इधर रह आज। तो बोले क्यों, क्या बात है। बोले रहे ना बाबा, बोले रह जा इधर ही। बोले ठीक। रात को 9 9:30 बजा होगा, 10 बजे बाबा ने बोले जा पर नहा के आ। नहा के आया मैं, और नहा के आने के बाद और ऐसे वो परात में ना पूरा आटा उलेट दिया। अच्छा। 10 किलो आटा ऐसे ऐसे डोंगर बन गया, ऐसे सारा डोंगर बन गया। और बाबा ने बोला वो कैसेट लगा, जो ढोल का लाए थे म्यूजिक का, वो कैसेट लगाए। और उसको क्या इंस्ट्रक्शन दिया प्रकाश को, एक टाइम में 21 अगरबत्ती जलाने का। यानी इतना हो जाता 21 अगरबत्ती, और जलाने का, और वो आटे के ऊपर रखने का। अच्छा। ऐसे जो आटा लगाया ना उसके ऊपर अटका देने का। वो बाबा ने बोला उसको बोल जब तक तू नहीं रुकेगा तब तक इसका 2 काम, एक तो ये अगरबत्ती जला के लगाने का, और वो टेप का कैसेट पलटी करने का। ओके। बस यही काम उसका। लगा दिया हमने। मैं भी ध्यान में बैठ गया, बाबा ने बिठा दिया ध्यान में। वो बैठे बैठे कब उठा उन्होंने पता नहीं, मेरे को उठा दिए। और जो नाचना चालू किए बाबा ने, जैसे वो शंकर भगवान नाचते ना, तांडव कैसे करते हैं, ऐसा डम 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 डम। उसका म्यूजिक भी ऐसा ही है, और वो सब हिल रहा है। मतलब अभी अपन बिल्डिंग में ऊपर नाचेंगे, सब हिलता है ना ये। और मेरे घर वाले परेशान, बोले इसको क्या हो गया, रात में क्यों नाच रहा है 10 बजे। और प्रकाश ने बोला चुप बैठो, कुछ बोलो मत। और उन्होंने देखा ये आटा रखा है, अगरबत्ती लगा है, पूरे घर में धुआं। अभी 21 अगरबत्ती जलेगा तो धुआं कितना आएगा। हाँ जी, हाँ जी। फिर वो सब खिड़कियां विड़कियां खोल दिए। किचन, मतलब ये हमारा किचन बड़ा था, उधर ही कार्यक्रम करता था। वो खिड़कियां विड़कियां खोल दिए। फिर वो कैसेट पलटते गया, अगरबत्ती लगाते गया, कैसेट पलटते गया, अगरबत्ती लगाते गया। समझो ना कि सुबह 5 बजे होंगे, 5 5:15 बजे, तब जाकर के बाबा ने बंद कराया। ये कम से कम 7 घंटा, 7 8 घंटा जो है ना, वो ऐसे तांडव कर रहे थे ना। और वो जो आटा था ना, आटा
उसके ऊपर पूरा अगरबत्ती का ये आ गया, जो राख होती है। राख, आटा दिखता ही नहीं बिल्कुल, वो अगरबत्ती का वो दिखता है डंडी और वो राख, और अगरबत्ती जो है समझो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, थोड़ा बचा था। आप सोचो 2 किलो अगरबत्ती वो जला 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 के रात भर चालू था, और इतनी खुशबू आ रही, इतना धुआं घूम रहा है। वो आजू बाजू के बिल्डिंग वाले सोच रहे हैं क्या इसके घर में हो रहा है, धुआं निकल रहा है और म्यूजिक बज रहा है। अच्छा, उनको भी मालूम था कि ये बाबा का कुछ करता है, कभी पूजा वूजा। फिर उसके बाद में जब बंद हुआ ना, तो बाबा ने एक ही बात बोला, बोले अब कहाँ है प्लेग। उस टाइम सूरत में प्लेग आया हुआ था। अच्छा, सूरत में प्लेग आया हुआ था जो स्प्रेड हो रहा था। बाद में बाबा ने बोला अभी कहाँ है प्लेग, कोई बताए कहाँ है प्लेग, ऐसा करके उन्होंने एक मतलब ये दिया। मैं भी एकदम, मेरे को तो पूरा मतलब पसीना स्वेट एकदम, मतलब समझो ना कि ये हालत थी ना कि आदमी देखे तो बोलेगा अभी नहा के आया बाथरूम में से। तो मैंने कहा अभी बाबा क्या हुक्म है, बोले ये उठा के ले जा और घर के एकदम ऊपर पानी की टाकी के ऊपर रख दे। तो उसको ले गया उठा करके, हम जो आटा था, हाँ आटा, ऐसी परात के साथ। तीसरे माले पे रहते थे हम, 3 माले का बिल्डिंग था, उसके ऊपर टाकी था। वो टाकी की सीढ़ी भी टूटी हुई थी, तो नीचे उसने प्रकाश ने पकड़ा तो मैं चढ़ गया ऊपर जाके रख दिया और आ गया नीचे। तो तब मालूम पड़ा कि बाबा ने जो है ये प्लेग निकाला वहां का। और फिर दूसरा दिन शाम से टीवी में आने लगा कि बोले प्लेग अचानक से मतलब ये बंद हो गया, प्लेग मतलब प्लेग है ही नहीं। और सब लोग सोच रहे थे अचानक से बंद कैसे हो गया, एक भी केस नहीं आ रहा है प्लेग का। ये किसी को पता भी नहीं है, ये किसी को पता भी नहीं है कि ये बाबा ने निकाला, वहां बैठ करके निकाला प्लेग। ये किस्सा ऐसे हो गया ना, फिर इसको मैं भी अभी रख दिया, फिर मैं भी भूल गया, कम से कम महीना दिन हो गया। बाद में मैं सोचा, मैंने कहा यार वो थाली तो लेके ऊपर से रखा है, तो मैं ऊपर चढ़ के गया तो थाली भी नहीं उधर। अरे थाली नहीं, आटा नहीं, कुछ नहीं, खाली वहां पे एक डंडा पड़ा था, इतना बड़ा डंडा पड़ा था, ऐसा जाड़ा, जैसे झाड़ा का फांदी होता है ना, ऐसे वो डंडा पड़ा था। तो उसने बाबा ने आवाज दिया, बोले क्या देख रहा है, ले जा, बोले तेरी बख्शी से, बोले तेरे लिए बख्शी से ले जा। उसको ले आया मैं नीचे घर में। अब उसको देखो ना तो ऐसा डरावना दिखे, उसके आगे ना ऐसा ऐसा मुंह था, ऐसा सांप के मुंह के जैसा। अच्छा। और 2 आंख वो लकड़ी को। अच्छा। और इतनी बड़ी लकड़ी, ऐसी थोड़ा बेंड था। तो मैं मेरे घर पे ही रखा था उसको। फिर कभी ऑफिस में, जब नया ऑफिस में शिफ्ट हो गया तो ऑफिस में ले जाके रखा उसको। फिर बाद में एक दिन कोई मेरे पास आए थे, इस्लामिक बाबा आए थे, तो उन्होंने ऐसे ही बोला मेरे को, बोले तेरे पास से कुछ मेरे को बड़ी चीज चाहिए। मैंने कहा बड़ी चीज क्या चाहिए, मैंने कहा पैसा वैसा चाहिए होगा। बोले नहीं, कोई और बड़ी चीज चाहिए। मैंने कहा एकदम बड़ी चाहिए क्या, बोले हाँ। बोले देखिए ये लेके जाएगा, हाँ बोले ये लेके जाऊंगा। मैंने कहा देख, मगर ये कभी भी सांप बन सकता है, फिर तुम डरना नहीं। बोले ये इसका मुंडी ऐसा है। नहीं बोले मैं ले जाऊंगा। और मैंने कहा जिस दिन मेरे को जरूरत होगी तो मेरे को, मैं बोला मेरे को अगर जब जरूरत होगी तो, बोले तुम पुकार लेना, बोले ये खुद ही आ जाएगा तुम्हारे पास। ऐसा बोल के ले गया। कोई मतलब इस्लामिक बाबा था, वो ले गया। ये ऐसे कहानी बनाया बाबा ने। ये आज किसी को बोलेंगे ना तो किसी को पता भी नहीं है। हाँ, और ये प्लेग उन्होंने निकाला। भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने बताया आटा और ऊपर आपने रखा था वो गायब हो गया, वो गायब हो गए, वो मिला ही नहीं। वो ये लकड़ा मिला उसकी जगह। हाँ, इतना बड़ा लकड़ा था, ऐसे उसको मैं संभाल के रखा था बहुत। अजीब अजीब किसी को देता नहीं था, मगर मैं संभाल के रखा था वो। तो मतलब एक ऐसी चीज आई थी बाबा के मेरे पास। उसी पीरियड में एक और कहानी हो गई थी। एक दिन मेरा क्या था, पहले मेरा एक आदत था कि अभी मैं जैसा समझो सोता हूँ, तो मेरे पिताजी उस टाइम में उम्र में थे, मतलब 86 ईयर का एज था। मेरी सिस्टर थी घर पे, तो मैं कभी भी है ना रूम का दरवाजा कड़ी नहीं मारता था। मतलब कभी इनको जरूरत पड़ा तो इसके लिए मैं नहीं मारता था। कभी पिताजी को जरूरत लगेगा, कोई बहन को जरूरत लगेगा, और रात को मेरी नींद खुल जाए ना तो मैं बैठ जाता था ध्यान में। एक दिन ऐसी हो गया, रात को नींद खुली, मैं बैठ गया ध्यान में, करीब 2 बजे होंगे रात में। तो मेरी बहन दूसरे रूम में सोई थी ना, तो वो दौड़ के आई मेरे रूम में और आके ऐसा बेड पे सो गई। ऐसा सो गई, उसकी आंख वाँख सब ऊपर। मैं हाथ लगा रहा हूँ तो कुछ सेंस नहीं है, ऐसा नाक में लगा रहा हूँ तो कुछ सेंस नहीं है। मैं भी डर गया रात को, ये क्या हो गया। मैं तुरंत गया, बाबा की तस्वीर थी ना वहां पे गया, ऐसा नील डाउन किया बाबा के सामने। नील डाउन किया ना तो उतने में वो बाबा का हार गिरा मेरे ऊपर।
तो मैं ले जा करके मेरी बहन को डाल दिया, और पता नहीं क्या हो गया ना, ये जो हाथ था ना मेरा, ये अचानक से उसके छाती के पास गया, ऐसे ऐसे खुद ब खुद गया, मेरे को नहीं मालूम क्यों गया। जैसे ही छाती को हाथ लगाया ना तो उसने मुंह खोला, हाँ ऐसा करके, तो मैं मुंह में से उसका निकाला कुछ, मेरे को नहीं मालूम क्या निकाला, मगर कुछ निकाला इतना मेरे को मालूम है, और निकाला और वो तस्वीर के पास आया वापस में। तो मेरी बहन उठ गई पीछे से, वो भी उठ के मेरे पीछे। तो मेरी बहन ने देखा, बोले परवीन तुम जब ऐसे ऐसे तस्वीर के सामने झुका ना, तो तुम्हारे बदन में से 2 सांप निकल करके बाबा के फोटो में गए। ये उन्होंने देखा, वो बोले कि ऐसे तुम्हारे इसमें से निकले, ऐसे घर में घूम के ऊपर गए। ये बाद में उसने बताया मेरे को। फिर मैं देखा देखा तो बहन बरोबर है। मैंने क्या हो गया, क्या मालूम अपने को, कुछ हुआ होगा। बहन ने बताया, बोले अरे तेरे बदन में से बोले 2 सांप निकले थे, और बोले वो फोटो में गए अंदर। मैंने कहा यार इसको पता नहीं क्या हो गया, अभी तो गिरी थी अभी उठ गई, ऐसा बोल रही है। मैंने कहा अभी तेरे को कैसा लग रहा है? बोले अभी ठीक लग रहा है, अभी ठीक लग रहा है। बोले बोले तुमने ऐसा हाथ लगाया ना तो अंदर से कुछ ऐसा गया, मेरे अंदर से क्या गया पता नहीं, मगर हो गया क्या, मेरी बहन जो है ना वो पढ़ाई में बहुत अव्वल थी। वो जो कंपनी में जाएगा ना, वो कंपनी उसको ना बोल ही नहीं सकता नौकरी के लिए, मगर वो हर नौकरी छोड़ के आती थी। उसको ऐसा था ना, कोई उसके सामने बोलना नहीं चाहिए कुछ, वो छोड़ के आ जाती थी। तो वो रेमंड कंपनी है ना, रेमंड कंपनी, रेमंड में इंटरव्यू दे के आई थी। बाद में मेडिकल बैलेंस था, जब मेडिकल को गई ना तो उधर के मेडिकल स्टाफ पागल हो गए थे। बोले इसका हार्ट चलता है फिर रुक जाता है पूरा, आपने बताया, फिर चलता है फिर रुक जाता है। बोले क्या चाहिए, चमत्कार क्या है? वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था। 2 बार किया मेडिकल, बोले होगा ऐसा कुछ गॉड गिफ्टेड। फिर मेरे को आगे उसने बताई, बोले परवीन मेरा हार्ट है ना ऐसा चलता है रुकता है, चलता है रुकता है। मैं बोला इधर रुकता है चलता है, मगर जो पहला कंपनी में तूने किया था उसका मेडिकल रिपोर्ट में क्या था? बोले उधर तो कुछ नहीं था। इसका मतलब ये जो हुआ ना, ये उस दिन बाबा ने जो किया ना उसी से ये हुआ। आज भी मेरी सिस्टर का ऐसे ही है, अगर उसको अभी भी चेक कराएंगे ना तो ऐसे ही वो चलता है फिर रुक जाता है, ऐसा लगेगा तुम्हारे को डेथ हो गया। अच्छा, उस टाइम में बाबा ने जो है ना उसके अंदर से शक्ति प्रवाहित किया, उसकी वजह से ऐसा हो गया वो। और उसके 1 महीने के बाद जब वो काम पे लग गई ना, तब एक दिन मैं दोपहर को सोया था घर पे, तो मेरे को ऐसा दिखने लगा कुछ कि मेरी बहन के यहाँ पे 2-3 मतलब साधु लोग गए ऐसे और कुछ बातें कर रहे। तो मैंने उनको वहां से भगाया, वो भाग गए। जब मैं हाथ घुमाया तो भाग गए। बाद में जब शाम को सिस्टर घर पे आई ना, तो मैं उसको पूछा, बोला तेरे ऑफिस में कौन साधु लोग आए थे क्या आज? बोले हाँ आए थे आए थे। बोला क्या बोल रहे थे? बोले कुछ नहीं, बोले बोले तुमको कितना मांगता है? 2 लाख 5 लाख 10 लाख, हमारे साथ चलो कलकत्ता। एक्चुअल में तांत्रिक लोग थे, उनको मालूम पड़ा गया इसके अंदर से शक्ति प्रवाहित हुई है। तो मतलब फिर बंदे मालूम नहीं बोलता, फिर भाग गए। बाद में वो भाग गए। अच्छा, वो क्या है, वो शक्ति का पीछा कर रहे थे। शक्ति यहाँ पे थी, उनको क्या लगा कि वो वहां पे करके, ये बहुत बड़ा तंत्र है। तो ये ऐसे भी किस्से होते हैं, ये संसार में किसी को पता नहीं है। ये हम लोग जो बोलते हैं ना आध्यात्मिक में, ऐसे परलौकिक किस्से बहुत होते हैं जिसे आज हम लोग सोचेंगे ना, हमारे को ऐसा लगता है क्या था ये, मगर जिसके साथ होता है ना उसको मालूम पड़ता है कि ये ऐसे ऐसे काम होते करके। अब वो उस दिन क्या था क्या नहीं, वो मैं कभी बाबा से पूछा भी नहीं, मगर वो ठीक हो गया, अभी भी है। सिस्टर, उस दिन आपको मैंने जो गाना सुनाया ना सिस्टर का, वो वही मेरी छोटी सिस्टर। अच्छा, मेरे सबसे ज्यादा चमत्कार उसने ही देखी, क्योंकि मेरे साथ में ही थी ना, वो शादी में थी, तो उसको वो इस चीज से बहुत बार देखा उसने कि ऐसा ऐसा हो रहा है। एक बार क्या हो गया था कि एक ऐसे मेटल की मूर्ति मिली, मेटल की, व्हाइट मेटल की मूर्ति आती है ना माता जी की, वो मिली। उसके पैर में छेद था एक। अच्छा, वो पता नहीं किसी ने मारा या मेटल का था, मालूम नहीं। वो ला करके लगाया घर पे। अब मैं जब भी उसको देखूं ना, मैंने कहा यार ये छेद मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मैं एक दिन बाबा पूछा, बाबा इसका छेद का क्या करूं? बोले कुछ नहीं, बोले मध और हल्दी लगा दे, मध और तुलसी का पत्ता। तो मैं क्या किया, ऐसा मध के ऊपर, ऐसा तुलसी के ऊपर मध लगाया, उसको लगा दिया। मध मतलब मधु, शहद? शहद शहद, हाँ। ऐसा लगा दिया तो गंदा नहीं लगता था। हाँ, छोटा सा होल था ना, गंदा नहीं लगता था, ऐसा लगा दिया। तो कम से कम समझो ना 7-8 दिन रह गया होगा। बाद में वो पत्ता तो झड़ जाता है ना। अब यकीन नहीं मानेगा, आज बोलूंगा ना, कोई बोलेगा आदमी क्या बोल रहा है,
वो पत्ता झड़ गया ना, उसके बाद में होल था ही नहीं, वो होल था ही नहीं। अब ये कैसे बंद हुआ, क्या बंद हुआ, ये एक चमत्कार ही है। तो मेरी बहन बोलती, बोले ये तुलसी के पान से कैसे बंद हो गया होल? मैंने कहा पता नहीं, मगर हो गया। और ऐसे हाथ लगाओ तो पता भी नहीं चलता था कभी होल था करके यहाँ पे। वो मूर्ति को हाथ लगाओ ना तो पता भी नहीं चलता था कि यहाँ पे कभी होल था। ऐसे ऐसे किस्से जो है ना, ऐसे ऐसे एक एक ऐसे किस्से हुए ना कि अपन आज सोचेंगे तो अपने को ऐसा लगता है कि क्या था ये, अपन कौन सी दुनिया में चल रहे थे, कौन सी दुनिया में जी रहे थे हम लोग। एक बार तो ऐसी, पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, मेरे को याद नहीं है। एक बार मैं जा रहा था पूना की तरफ गाड़ी लेके, मैं खुद चला रहा था, और चलाते चलाते ना अचानक से ऐसा मेरे को दिखने लगा ना कि मैं किसी डोंगर के ऊपर हूँ और डोंगर नीचे है, उसमें सब मंदिर 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 है, इतने मंदिर है पूछो मत। एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ज्यादा टाइम नहीं, एक समझो ना कि 2-3 सेकंड होंगे, 5 सेकंड, वापस स्टीयरिंग पे आ गया। मैं गाड़ी चला था, मैं बोला यार कहाँ चला गया था मैं, मेरे को लगा सपने में चला गया था कहीं। फिर जब मैं 8-10 दिन के बाद में एक के ऑफिस में गया ना, तो वही फोटो वहां पे लगेला था। अरे मैंने कहा ये कौन सा डोंगर है, इतना इतना मंदिर है? तो उसने बताया, बोले ये बोतेर जिनालय बोलते हैं इसको, जैन लोग के, जैन लोग का टेम्पल, एक डोंगर है ऐसा, उसके ऊपर ऐसे सब मंदिर 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 72 मंदिर है, उसको 72 जिनालय बोलते हैं। तो ये एक जो हुआ ना, ये ऑल ऑफ ए सडन जो है ना वो ट्रैवल हुआ फ्रिक्शन ऑफ मिनट के लिए, और फिर वापस आ गया बॉडी में। तो ये सूक्ष्म देव किधर जाके वापस आ गया, किधर पूना और किधर 72 जिनालय। ऐसे ऐसे किस्से मेरे साथ में ऐसे बहुत हुए, जो लोगों को बताऊंगा ना तो उनको बहुत मजा आता है, क्या है करके इस चीज, आश्चर्य होता है आदमी को, ये ऐसे कैसे है करके ये चीज। ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी कहानियां जो है ना, मतलब जो मतलब ये दुनिया के बाहर का लगता है कहानी, कि भाई ये दुनिया में नहीं है, ये कहानी कहीं और की है, ऐसे लगता है अपने को। ऐसे 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 मैं कभी कभी सोचता हूँ कि आज मैं आऊंगा, चलो ये कहानी बोलूंगा, मेरे को ध्यान में नहीं आता है। फिर हाँ, जो कहा था मैं लिख कर लाऊंगा, जो उस टाइम पे याद आता है फिर वो बोल देता हूँ, बोले चलो ये बोल देता हूँ करके। ये ऐसे ऐसे सब किस्से होते हैं। अच्छा प्रवीण जी, आपने जो ये अभी हमारे पिछले कुछ एपिसोड में आपने बहुत सारे लोगों को समाधान बताया कि ऐसा करो वैसा करो, इससे ये ठीक होगा वो ठीक होगा। तो हमारे चैनल के व्हाट्सएप नंबर पे 2 मतलब लोगों ने हमें वीडियो भेजे हैं, जिसमें उन्होंने वो बताया है कि किस तरीके से आपके बताए जो प्रयोग को उन्होंने अपने जीवन में अमल किया और उनकी जीवन को जो है चेंज हो गया। मैंने उनको बोला था हाँ, कि तुम तो वो चैनल के नंबर पे आया है ना, वो मैं अपने ऑडियंस के लिए आज मैं वो 2 वीडियो मेरे पास आए हैं, मैं वो दोनों ही वीडियो आपके सामने जो है इस वीडियो में लगाऊंगी। प्रवीण जी के इस इंटरव्यू में आप देखिएगा किस तरीके से प्रवीण जी के बताए उपायों से उनका जीवन परिवर्तित हुआ और उन उपायों ने उनको बहुत बड़ी बीमारी से बचाया है। तो अगर आपको भी अगर ऐसे कोई अनुभव हुए हैं कि प्रवीण जी ने जो उपाय बताए हैं उससे आपके भी जीवन में परिवर्तन आया है, तो आप भी हमारे चैनल के नंबर पर एक छोटा सा अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। वो हम जो है आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि आपको यकीन हो कि जो प्रवीण जी के बताए अनुभव मतलब जो उपाय हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को आराम हुआ ना, वो मैसेज भेजते हैं ना कि भाई हमारे को आराम हुआ, हमारे को आराम हुआ। उसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो बैकबोन का एक अभी मैसेज आया था ना, बैकबोन का, सालों से परेशानी है बैकबोन की। अच्छे अच्छे डॉक्टर उसको क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। मगर ये फिर बाबा ने एक ट्रीटमेंट बताया उनको, वो ट्रीटमेंट से जो है ना उनको बहुत ही मतलब आराम होता है बिल्कुल। अच्छा, और भी है ना सब, मैंने 5-6 सब मैंने निकाल के रखा हूँ ट्रीटमेंट का। तो मैं एक अच्छा से, जैसा लास्ट टाइम बना के दिया था ना, वैसे मैं आपको क्या उसमें मेरे को मुंबई जा ही रहे हैं तो हाँ आज जाऊंगा ना मैं। हाँ, उसमें क्या है, उसको मैं वो फोटो वगैरह निकाल करके गूगल से, जैसे लास्ट टाइम बराबर बनाया था ना मैंने। हाँ, मैंने आपको इसलिए कहा था ना कि फोटो आप इसलिए अपने अलग मोबाइल से दिखाइए ताकि जैसे आपने कुछ बोला, मतलब महाराष्ट्रियन में उसे शायद ये बोलते हैं, लेकिन दुनिया के किसी कोने में पता नहीं ना उसे क्या नाम है। तो मैंने कहा था कि पिक्चर आप दिखा इंग्लिश में भी लिखा होता है। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि वो सजेशन इसलिए था कि ताकि लोगों को समझ में आए। वो गूगल से फोटो निकालता हूँ ना, गूगल से फोटो निकालता हूँ ना, तो उसको इंग्लिश में भी लिखे रहता है। हाँ, जूम पर आप जो है अब क्योंकि आपका आज आप जा ही रहे हैं तो 1-1.5 महीने पहले एक इंसान के अंदर है ना, एक इंसान के अंदर अध्यात्म से इतनी शक्ति जागृत होती है ना कि जो आज कोई जानता भी नहीं है। आपने कभी व्हाइट शैडो सुना है? डार्क शैडो है। हाँ। आदमी का धूप में डार्क शैडो आता है, मगर आपने कभी सुना है अंधेरे में व्हाइट शैडो आता है? ये हमारे साथ हुआ है। अच्छा। एक बार मैं कलकत्ता गया था, तो बरसात का टाइम था, ऐसे पानी भरा हुआ था,
तो वो छोटी वो मारुति वैन आती है ना, वो थी 800। 800 नहीं, 800 नहीं, वो ओमिनी ऑल्टो। ओमिनी ओमिनी अच्छा अच्छा, ओमिनी। ओमिनी सॉरी, वहां पे वही चलती है, अच्छा। मतलब गांव में। तो जा रहे थे हम लोग, तो एक जगह पानी भरा हुआ था, तो मैंने कहा रुक जा, गाड़ी खड़ा किया, मैंने कहा ठहर पहला जरा चल के जाके देखता हूँ, नहीं तो पता चला कि कहीं खड्डे वड्डे में घुस जाएगा। तो मैं और मेरे साथ एक जन थे, हम दोनों धीरे धीरे पानी में चलते चलते जा रहे थे, इतना इतना पानी, ऐसे कमर तलक, ऐसे मतलब एक घुटने के ऊपर तक। मैंने कहा गाड़ी कहीं डूब नहीं जा, तो हम लोग उसको बोले धीरे धीरे आजा आजा, आने दे आने दे आने दे। हम चल के जा रहे थे, पीछे से आने दे आने दे, तो वो भी आ रहा था। अचानक क्या, उसकी गाड़ी बंद हुई, गाड़ी बंद हुई तो लाइट बंद हुई, अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया। उस टाइम मैं लाइफ में पहली बार देखा कि आदमी के अंदर से व्हाइट शेडो आता है, लाइट। हमको दिख रहा था पानी, वो जो मेरे साथ में था ना, वो बोलता है यार परवीन ये क्या है, बोलता है तुम्हारा बदन इधर व्हाइट दिख रहा है। मैंने कहा यार पता नहीं, मैं भी पहली बार देख रहा हूँ, ऐसे कैसे दिख रहा है। फिर उतने में वापस उसने गाड़ी लाइट चालू किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, मगर वो लाइट ऑन करके देखा आगे, लाइट चालू हुआ। मतलब ये एक मतलब 2-5 मिनट के लिए वो व्हाइट शेडो देखा हमने। मतलब ये भी कुदरत का करिश्मा है। और ये आगे चल के इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट होगा तो मालूम पड़ेगा कि ये ऐसे क्यों दिखा। जब पूरा अंधेरा हो गया, तो जैसे अपन उजाले में अगर चलते हैं तो ब्लैक शेडो दिखता है, वैसे अंधेरे में ना व्हाइट शेडो भी दिखता है। ये अभी तक नाम मैंने कभी सुना है, ये मैंने देख लिया एक बार, मगर कहीं ना सुना ना पड़ा। ये भी एक बार एक ऐसा छोटा किस्सा हुआ था एक बार। और वहां की एक कहानी ऐसी थी ना, कि वहां पे एक झाड़ था, वो झाड़ के नीचे से जो भी जाएगा ना, उसको वहां से फिर वो घर पे नहीं जाएगा, फिर वो शराब पीने जाएगा। हाँ, आदमी काम पे से आया और गलती से अगर वो झाड़ के नीचे से गया, तो उसको ऐसा ऐसा होगा कि चलो शराब पीने। वो झाड़ में ऐसा कुछ गड़बड़ था। तो एक जो था ना, जो मेरे साथ में था ना, उसका चाचा था ना, वो बोले यार इसको 50 टाइम बोला तू यहाँ से मत आ, तू वहां से आ, तू यहाँ से आता है फिर दारू भी नहीं आता है। मैंने कहा अभी क्या करे, इसको ऐसा हो रहा है, तो मेरे को इसको क्या करने का बताओ, कुछ करने का। मैंने कहा एक काम करो, इसको खाली क्या बोला, इसको है ना, वो तुम्हारे जो मटका है ना, उसके अंदर धनिया डाल दो, जो ऐसे अक्खा अक्खा धनिया नहीं आता है, साबुत धनिया, हाँ सूखा साबुत हाँ सूखा, मतलब वो डाल दो और उसका पानी पिलाओ इसको, फिर इसको झाड़ के नीचे कुछ नहीं होने वाला है। तो वो पिला है 2-3 दिन, बाद में बोलता, बोले हाँ अभी वो झाड़ के नीचे जाता है, बोले जाता नहीं शराब पीने। उधर जो था ना, जो इसको लेके जाता था पीने के लिए, वो धनिया से वो लंबा भागता है। अगर वो आदमी धनिया का पानी पीता है तो लंबा भागता है। मतलब कुछ उसमें घोस्ट वगैरह कुछ हाँ घोस्ट था ना, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर जाता है आदमी का। अब उसको शराब पीने का शौक, तो वो आदमी को ले जाता शराब पिलाने के लिए। तो मैं उस दिन बाबा से पूछा ना, मैंने कहा इसको क्या करूं, अरे बोले कुछ नहीं, इसके पानी में धनिया डालने को बोल, वो पकड़ेगा नहीं इसको। फिर धनिया डाल दिया। अच्छा, फिर गाँव का जो भी आदमी वहां से आना है तो वो धनिया वाला पानी पीता है। बोले धनिया वाला पानी पिएगा तो ये अपने को लेके नहीं जाएगा किधर। तो ऐसे भी होते किससे। दुनिया में ना बहुत कुछ ऐसा चीज है ना कि जो अपने समझ से बहुत बाहर है। उसमें खाली हमारे को है ना, जो फ्रीक्वेंसी आ रही है गुरु की, उसी पे भरोसा करना पड़ता है। वो जैसा बोलेंगे ना, ऐसा ऐसा बोल देना पड़ता है। अभी बहुत सी ट्रीटमेंट है ना जो मेरे को मालूम नहीं रहता है, तो जब मैं पढ़ता हूँ फिर बाबा से पूछता हूँ, तो वो अजीब अजीब ट्रीटमेंट बताते, मगर अपन बता देते हैं लोगों को। एक दिन मैं बस में बैठा था, तो मैं ऐसा खिड़की से ऐसा बाहर देख रहा था, तो उतने में उधर एक लड़की खड़ी थी ना, वो इतना डर गई ना, मेरे को नहीं मालूम क्यों डर गया, वो ऐसा करने लगी। अच्छा, ऐसा ऐसा करने लगी। हाँ। अब उसने क्या देख लिया वो मेरे को नहीं मालूम। कुछ उसने ऐसा कुछ देख लिया होगा, कोई रूप देख लिया होगा, पता नहीं क्या देख लिया। अच्छा, अभी बहुत से लोगों के मैसेज भी आते, बोले आप मेरे सपने में आए थे, आपने ये बोला। मैं तो अभी होता कैसा मालूम, मेरे साथ में एक किस्सा होता है, कमेंट में आते हैं, वीडियो कमेंट में कि आप उनसे बात कर रहे हैं, कुछ कहना सपने में आया, ऐसा मतलब उनके इसमें ये होता है। अब मेरा खुद का भी क्या होता है कि अभी मैं जब लंदन में था ना, लंदन में तब मेरी नींद खुली, वहां पे बजे हुए थे 2:30-3 रात के। अब मेरी नींद खुली, मेरा आदत है, मेरा मोबाइल मेरे सर के पास रहता है, और कभी उठूंगा तो टाइम देखता हूँ। तो मैंने ऐसे टाइम देखा, अरे बोला इतना लेट हो गया, अभी तक सोया मैं। ऐसे ऐसे देख के ना एकदम से मेरे को ऐसा, अरे बोला इतना लेट हो गया, अभी तक सोया है। अब
कुछ मतलब समझ के बाहर जा रहा था। तो 2:30-3 बजे तो सभी सोते हैं। नहीं मगर उसमें जो टाइम दिखा, अभी क्या होता है, अपना इंडिया का टाइम है ना, इंडिया का जो टाइम है वो इनके और उनके टाइम में 5 घंटे का फर्क है। वहां पे 3 बज रहे, फिर यहाँ पे 10 बज रहे सुबह के। सुबह नहीं, अभी इसमें टाइम जो देखते हैं ना अपन ऐसा, अच्छा। उसमें सुबह क्या रात तो मालूम नहीं पड़ता है। 10 बज के, मैंने कहा एम उतना एम पीएम कहाँ देख रहा है। अच्छा ओके। अब मैं बोला 10 बज गए, मेरे को लगा सुबह हो गया। मैं उठा, देखता हूँ तो बाहर अंधेरा दिख रहा है। फिर वापस मोबाइल देखता हूँ तो मैं देखने के टाइम ही वो टाइम चेंज हुआ। अच्छा। मैं देखा ना उसी टाइम वो टाइम चेंज हुआ, तो मेरे को बड़ा अजब लगा। मैंने कहा ये ऐसे कैसे हो गया। ये 1-2 बार ये चीज तो मेरे साथ भी हुई है। हाँ। कि मैंने फोन उठाया, जब लास्ट में जो ऑन था टाइम वो दिखा और एकदम से कुछ सेकंड बाद वो टाइम चेंज हुआ। ये चीज मेरे साथ भी हुई है, 1-2 बार हुई है। ये पता नहीं ऐसे, मतलब ये या हो सकता है कि अपना सोल कहीं गया होगा, कहीं ट्रैवल किया होगा, पता नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा। हो भी सकता है, लेकिन अगर किसी ने कहा है कि आप उनके सपने में आए हैं, आप उनसे कुछ कहना चाह रहे हैं, बात करना चाहते हैं। अच्छा, एक तो बोलता कुछ दिया उसको मैंने। हाँ कोई बोले कुछ किताब दिया, क्या दिया मेरे को कुछ, मतलब हाँ कमेंट आया था कि आपने उनको कुछ दिया। मगर मेरे को वो मतलब रिकग्नाइज नहीं हो रहा है कि क्या दिया ना क्या नहीं। वो मेरे को मतलब वो ये पता नहीं चल रहा है। अजमेर से मैं गया था देहरादून। देहरादून गया तो एक मैसेज आया था कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, सिंगापुर वाले का किसी का मैसेज था, तो उनका मैंने उनको फिर जवाब दे दिया। फिर उतने में, अच्छा मेरे को मालूम नहीं, मैंने कहा सिंगापुर से तो मेरा ये टाइम पे कैसे आता है। तो मैंने फिर उसको फोन लगा के पूछा, मैंने कहा आप कहाँ से बोल रहे हो। तो मेरे को बोले मैं देहरादून से बोल रही हूँ। अच्छा। और मैं उसी टाइम में मसूरी गया था। तो मैंने कहा यार ठीक है चलो जान दो, रख दो फोन। बाबा बोलता है यार तुम मिलना उससे, मिलना चाहते तो मिल। तो मैंने कहा यार बाबा अभी क्या मिलूँ मैं। बोला ठीक है। दूसरा दिन सुबह फिर मैं उसको फोन किया, मैंने कहा, वो बोलते थे मेरे को मिलना है करके। बोला आपको मिलना है तो मैं अनफॉर्चुनेटली आपके बाजू में मसूरी में हूँ। तो बोले मेरे को मिलना है। तो फिर मैं जब मसूरी से देहरादून आया तो उधर बाबा के मंदिर में उनकी मुलाकात हुई। ये ऐसे ऐसे सब चलते हैं। अच्छा वो उसको जो है ना, उसको वो लड़की को ऐसा होता है क्या जो भी उसको चाहिए ना तो वो बाबा उसको बरोबर प्रोवाइड करते, जो भी उसके दिमाग में आएगा वो प्रोवाइड करते। तो बोले वो जब उसने ये अपना ये देखा था ना, तब वो बाबा को बोलती, बोले मेरे को इनसे मिलना है। और बिल्कुल 2 दिन के बाद ही मुलाकात। देखो ये मतलब कोइंसिडेंस, मतलब ये एक शक्ति है जो अपना ये सब चलाती है। बिल्कुल। ये अपने आप में नहीं होता है, वो चलाती है, अपने को पता भी नहीं चलता कि क्या चल रहा है अपने साथ में। अच्छा और भी लोग है ना जिनके आए ना कि भाई ये हमको आराम हो गया, ये हो गया, उनको भी अभी मैं बोल दूंगा, मैंने तुम भी बना के भेजो, मैडम को भेज दो, बोला एक बना के तुम्हारा क्लिप बना के भेजो। तो ऐसे मतलब धीरे धीरे जो है ना, धीरे धीरे ना ये एक जो अलग साइंस है ना ये डेवलप होगा। अभी मैं जब मसूरी में था ना तभी हमारी बात चल रही थी, क्या एक ऐसा सेंटर बनाते हैं कि जैसे स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट सेंटर करके, साई स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट सेंटर। साई जैसे अपन हिंदी में बोलेंगे ना तो साई आध्यात्मिक चिकित्सा केंद्र। हाँ। मतलब उसमें क्या है कि कोई आदमी को कुछ खिलाए बगैर, कोई आदमी के बॉडी के अंदर कुछ इंजेक्ट किए बगैर उसको अपन ठीक करेंगे कि भाई जो हम लोग खा रहे हैं ना गोली, वो नहीं, दवाइयों के बिना ठीक हो जाएंगे। नहीं बिल्कुल। अभी इनकी जो वाइफ है ना, इनके वाइफ का ब्लड प्रेशर जो है ना ये 400 का गोली खाता था, 200 सुबह 200 शाम। अच्छा। प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। फिर बाबा ने इनको क्या बोले तुम कड़ी पत्ता खाओ। अभी इनको एक बता दिया मैंने, कहा पहला चेक करो, फिर कड़ी पत्ता खाओ, फिर 1 घंटे के बाद चेक करो। अगर कंट्रोल आता क्यों गोली खाते हो। अभी नहीं खाते गोली। अभी वो सुबह एक बार चेक कर दे, फिर कितना है, इतना बढ़ गया है ना। अभी उनको मालूम पड़ गया कि इतना बढ़ गया तो कितना पत्ता खाने का। तो फिर तुम्हारे को गोली खाने की क्या जरूरत है। अच्छा प्रेशर का गोली का है ना, एक बार तुमने चालू किया फिर वो जिंदगी भर खाओ। बिल्कुल। अच्छा प्रवीण जी, आपको याद है आपने बताया था वो कोयले वाला जो एक चारों तरफ सर्कल बना करके हाँ। वो कई लोगों ने उसमें कमेंट में पूछा था कि कौन सा कोयला, लकड़ी का कोयला या पत्थर वाला कोयला। लकड़ी वाला। लकड़ी वाला। पत्थर वाला भी चलता है। अच्छा। कोयला तो कोयला है। लकड़ी वाला जो है ना वो सॉफ्ट रहता है, वो थोड़ा अपने को
और उसमें भरने के लिए अच्छा पड़ता है, अच्छा। क्योंकि तोड़ेंगे ना उसको, वो पत्थर का आता है, वो बड़े बड़े रहते, वो डालना तकलीफ होता है। अच्छा। हाँ, लकड़ी वाला जो है ना वो अच्छे से बुक्का करके हो जाता है। अच्छा, बहुत से लोगों ने किया है, वो मैसेज आया था अभी, अमावस्या गई ना जो, उसमें किया है, तो अभी उनको रिजल्ट मिलेगा ना। ठीक है प्रवीण जी, और क्या बताएंगे आज आपने? एक बार एक जन, बहुत मतलब साल पहले की बात है, एक बार आया था एक जन, बोले यार ऐसा ऐसा है, बोले मेरे हस्बैंड का ये प्रॉब्लम है, पहला तो ठीक था, अभी नहीं है ठीक, और लकीली मैं उस टाइम पे मंदिर में बैठा था, तो मैंने कहा माँ इसको क्या बोलूं अभी? बोले कुछ नहीं, बोले उसके हस्बैंड के कपड़े ना, उसको बोला यहाँ पे ला के ले जाए। यहाँ पे ला के ले जाए मतलब वो घर से ले आ, हाँ। इधर 5 मिनट रख दे, फिर ले जा। अच्छा, वो चार्ज हो जाएंगे एनर्जी से? पता नहीं, मगर ये एक ट्रीटमेंट, हाँ। तो 2-3 बार ले गए, सब ठीक एकदम, मतलब जो माइंड डिस्टर्ब था ना, एकदम एकदम लेवल में आ गया। तो ये ऐसे भी काम होते हैं दुनिया में। एक राजस्थान की कहानी सुनाता हूँ। राजस्थान में एक बार एक शादी में गया था, उधर लोगों को मालूम है क्या ये इलाज विलाज करता है करके, तो रात को मैं सोया था उधर, वो राजस्थान में गांव में ऐसा टेरेस पे सोते, ऐसा गादी बिछा के, तो सोया था। हाँ। सोया था तो मैंने देखा एक आदमी है ना, वो बैठा हुआ है और उसके सर पे ना ऐसा कपड़ा ऐसा हवा में पड़ा हुआ है, अच्छा, विदाउट सपोर्ट। जो हम लोग नहाते हैं ना, उसका जो लुंगी रहता है ना, हाँ। वो लुंगी ऐसा हवा में ऐसा लटका हुआ है। अच्छा। तो देख लिया मैंने उतना। फिर दूसरा दिन वो उसके बड़े भाई को कुछ परेशानी था, तो छोटा वाला मेरा फ्रेंड था, वो बोलता है यार परवीन इनका जरा परेशानी है, जरा देखना क्या है क्या नहीं। तो बाबा ने क्या बोला, अरे बोलना बोलना धोती वाले को दिखाने के लिए। अच्छा, जिसका हवा में था हाँ। कपड़ा? अरे मैंने कहा तुम वो धोती वाले को क्यों नहीं ये करते, धोती वाले का बावड़ी है, उसमें से पानी लेके पी लो। तो बोले कौन धोती वाला? मैंने कहा ऐसा धोती ऐसा हवे में सूखता है ऊपर। अरे बोले तुमको कैसे मालूम? मेरे को बोला, बोला क्यों, है क्या? हाँ, बोले यहाँ से 15-20 किलोमीटर पे, वो तो मगर गुजर गया, बोलता है कभी का, वो तो उसको 400-500 साल हो गए बोले मर के। अरे मैंने कहा मगर उसकी बावड़ी है एक। बोले बावड़ी है? बावड़ी हमको नहीं मालूम। मैंने कहा बावड़ी है, उसके अंदर पिंक कलर का स्टोन है। अरे बोले क्या बात कर रहे हैं? बोले हाँ, हम लोग सब निकले गाड़ी लेके। अरे बोले हम हमारे गांव से इतना बाजू में, हमको नहीं मालूम। मैंने कहा चलो, फिर हम गए गाड़ी लेके, वहां पे गाड़ी लेके वहां गए, तो उसका आश्रम बना हुआ है एक, तो वहां अंदर गए तो उसी आदमी का फोटो, और वो ऊपर लटक, मतलब ऐसा कपड़ा हैंग हो रहा है हवे में। तो मैंने देखा, मैंने कहा यही तो आदमी था जिसको मैंने देखा, मतलब रात को। फिर मैंने कहा इसकी बावड़ी कहाँ है? तो मैं उसको पूछा आदमी लोग को, आश्रम वाले को, मैंने कहा बावड़ी कहाँ है? बोले बावड़ी तो यहाँ कोई नहीं है। अरे मैंने इसका बावड़ी है यार। मैंने कहा पिंक कलर का स्टोन है अंदर। बोले नहीं नहीं, बावड़ी वावड़ी कोई नहीं है। फिर वो एक बोलता है हाँ, वो बोले पीछे एक खड्डा है, बोले पीछे आश्रम के उस तरफ, मतलब राइट साइड में एक खड्डा है, तो शायद आप उसका बोलते होंगे। बोला चलो। फिर वो खड्डे के वहां गए, सब झाड़ी थी, झाड़ी हमने हटाया। अब यकीन नहीं मानेंगे, देखेंगे ना, तो वो बावड़ी थी और उसके अंदर पिंक स्टोन पूरा। मैंने कहा क्या है? बावड़ी तो है, पिंक स्टोन है। मैंने कहा ये पानी जो है ना, ये अमृत है, इससे हर बीमारी का इलाज होएगा। फिर वो लोग कहानी बताने लगे, बोले हाँ, बोले ये भी जो बाबा थे ना, इन्होंने, यहाँ की राजा की लड़की थी ना, उसको एक असाध्य बीमारी हो गया था, उसका इलाज इन्होंने किया था। तभी यहाँ के ये एरिया के 40 गांव और राजा ने इनको दिए थे, जिसको आज भी टैक्स नहीं है, आज भी गवर्नमेंट का टैक्स नहीं है उसको, वो मतलब वो 40 गांव को। तो ये ऐसे भी कहानी है, मतलब आज अपने को मालूम नहीं, मगर ये छुपी हुई चीज है ना। एक गिरधर भाई करके हमारे थे ना, उनके गांव में शादी में गया था मैं, तो उनके ब्रदर का प्रॉब्लम था। ये नाथद्वारा है ना राजस्थान में, और नाथद्वारा से बाजू में पड़ता है गांव, उनका नाम मेरे को बरोबर ध्यान में नहीं आ रहा है गांव का, सिरोही या ऐसा कुछ होगा। अच्छा, सिरोही, हाँ सिरोही, हाँ हाँ हाँ, हम लोग माउंट आबू जाते हैं ना, तो वही सिरोही। हाँ, उसके बाजू में है ये बाबा का, मतलब ये स्थान। ये एक्चुअली में मेरे को मालूम नहीं था, आज ये कहानी बोलना है, नहीं तो मैं उससे नाम वाम सब ले लेता था वो बाबा का। हम गए थे वहां पे, कम से कम 15 साल पहले का कहानी है, 15-16 साल पहले का। ऐसे बहुत से किस्से मेरे साथ हुए कि जहां जाएंगे ना तो फिर वहां का दिख जाता है भाई यहाँ पे क्या है। ये कोई ऐसी शक्ति होगी ना जो जुड़ जाती है, वो कनेक्ट हो जाती है कि भाई हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है।
कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्ट हो जाता है आदमी का। ऐसे बहुत से किस्से हैं, मतलब कुछ कुछ बोलेंगे ना तो आदमी लोग ऐसे सोचेंगे ये ऐसे कैसे होता है, मगर ये है, ये दुनिया में है ना, हम जितना बहुत सोच कुछ रहे हैं ऐसा ना। है जिसको हम हाँ, हमारे समझ के मैंने परे आपको है। बताया ना, मिरर बन जाएगा ना मिरर, हाँ। तो मिरर में बहुत कुछ दिखता है, हम्म। बहुत कुछ दिखता है, यानी आप सोच नहीं सकते ना, ऐसी ऐसी चीज दिखते है उसके अंदर। अच्छा प्रवीण जी, अगर किसी के घर में नेगेटिविटी है तो उसको कैसे दूर किया जाए? नेगेटिविटी के लिए जो है ना, एक सिंपल जो मैंने बताया कि शाम के टाइम पे है ना, हफ्ते में 3 दिन है ना, नमक का पोछा मारने का, पानी में थोड़ा नमक डाल के फिर उसका गिल्ला करके कपड़ा, वो कपड़ा पूरा मार देने का। और दूसरा वो 9 नारियल रखने का है, जो 9 नारियल रख के जब आप अगरबत्ती दिखाते हैं ना उसको, वो भी नेगेटिविटी को जो है ना वो सोख करता है। हाँ, पूरा। और नारियल कहाँ रखना होगा? नारियल नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो बहुत अच्छा है। नॉर्थ ईस्ट? नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में नारियल रखेंगे ना तो वो पूरा वो सक कर लेता है। और वो कब तक रखना होगा नारियल? अमावस्या तक? अमावस्या के दूसरे दिन उसको आप प्रोवाइड करने का। अमावस्या यानी 1 महीना रखना होगा? हाँ, 1 1 महीना, महीने में 1 महीना, एक हाँ। अमावस्या आता है? हाँ, 1 महीने में एक बार उसको बदली करना पड़ेगा और अमावस्या। कब तक रखना होगा? हमेशा? नहीं, अपने ऊपर है, जब तक अपने को लगे अच्छा। नेगेटिविटी कम हो गया तो बाद में जरूरत नहीं है ना। ओके। ऐसे बहुत लोगों के अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और आया था, मुझे याद आ रहा है कि चेहरे पे कुछ वाइट पैचेस आ गए हैं, जो धब्बे हो जाते हैं ना सफेद हाँ, सफेद। स्किन के ऊपर। हाँ। हाँ, तो वो स्किन के ऊपर उसका एक उसका। ट्रीटमेंट मैं अभी बता सकता हूँ उसमें। हाँ बता दीजिए। वो क्या एक्चुअल में वो जो ट्रीटमेंट है ना, वो कलर शेड चेंज होता है बॉडी का। तो उसके लिए क्या है कि ये जो अनार आता है ना अपना, अनार, पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट, वो एक लेने का, उसके बीज निकालने के, उसका जूस बनाने का, उसके जो छिलटे हैं ना, छिलटे उसको पीसने का। अच्छा। चाहे मिक्सर में पीसो, चाहे जिसमें पीसो, मतलब ऐसे वो ये हो जाए एकदम बारीक, पतला हो जाए एकदम। सुखा कर या गीला ही, मतलब जैसे फ्रेश? फ्रेश ही। अच्छा। फ्रेश ही है ना, अपन अपन ने छिलटा निकाला, अपन उसका जूस बना दिए दाने का, और वो जो बचेला है उसको वो ये कर लेने का, मतलब हाँ, पीस करके ले लेने का, और पीस करके जहाँ पे ये है ना स्पॉट है ना, वहां पे लगाने का उसको, ऐसे ऐसे उसको, वो जो मतलब ऐसा पेस्ट जैसा बन जाएगा ना, थोड़ा थोड़ा अच्छा। वो अगर स्टिक नहीं होता होगा बरोबर तो फिर उसको थोड़ा हम साइड डाल सकते हैं, ताकि वो चिपक जाए। हाँ, ताकि थोड़ी देर के लिए ऐसा, ज्यादा देर नहीं, थोड़ी देर, 15-20 मिनट, आधा घंटा रखेंगे ना। मगर ये इलाज है ना, आपको रोज करना पड़ेगा, तब वो दाग निकल जाएगा, समय तक करना हाँ। पड़ेगा। और एक ट्रीटमेंट जो है ना, वो बहुत लोगों का आया था, वो पार्किंसन बोलते हैं, ऐसा वो ऐसे उसका हाथ ऐसे कांपता है, और वो मतलब खुद के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं बैठता है। उनको जो है ना, उनको 3 जगह से प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर लोग क्यों नहीं पकड़ पा रहे कि वो एक ही प्रॉब्लम नहीं है, वो 3 प्रॉब्लम है ना, वो कंबाइंड हो गया। एक हो रहा है इनका जो ब्रेन है ना, उसमें भी शॉर्ट सर्किट हो रहा है। जब मूवमेंट करने जाते हैं ना तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है, तो उसकी वजह से ना वो जो ब्लड है ना, वो ऐसे जर्क ले रहा है, जर्क, कंटिन्यूटी में नहीं चल रहा है, वो ऐसे जर्क ले रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो उसको जो रिपेयर करने के लिए ना, उसको 2 तरीके से करना पड़ेगा। एक तो उनको रतालू खिलाना पड़ेगा। आप उसको हाँ। रतालू बोलते हैं ना, हमारे उधर शकरकंदी बोलते हैं उसको। सर्दियों में आता है, हाँ। विंटर्स में, हाँ। और उसको आग में जो है, राख में जो कोयले में भूंज के फिर वो खाया जाता है। कई लोग हाँ। बॉईल करके भी खाते हैं। हाँ। इसको जो है ना, इसको बॉईल करके है ना, बॉईल करके खाएंगे ना, तो उससे जो है ना, ये जो अपना ब्रेन है ना, इसका इंसुलेटर बढ़ता है। ये अपना दिमाग है ना, जो जैसे अपना वायर है, अभी एक वायर गया, इसके बाजू में दूसरा वायर गया, दोनों के ऊपर है ना वो कोटिंग है पीवीसी का, उस वजह से दोनों शॉर्ट नहीं हो रहा है। अपने दिमाग में जो है ना, वो जो चर्बी है ना, उसके अंदर से वेन्स है, जिसके अंदर से करंट पास होता है। तो अगर उसकी थिकनेस कम हो जाती है तो ये एक दूसरे को जो है ना, वो ये इफेक्ट करते हैं। 2 वायर का जो है ना, वो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को टच करता है। तो उसके लिए जो है ना, ये स्वीट बटर, वो जो है ना, रतालू को उबाल के पानी में और वो खाएंगे ना खाली पेट में, तो वो उसको ठीक करेगा। और दूसरा चांदी के गिलास में उनको पानी वगैरह, दूध वगैरह जो है ना, चांदी के गिलास में पीने से ना, ये जो जर्क ले रहा है ना, वो जर्क निकल जाएगा उसका, स्मूथ चलेगा, वो जो करंट है ना वो स्मूथ चलेगा। और इसका तीसरा एक और जो है ना, ब्लड का जो है ना, उनका थिकनेस बढ़ जा रहा है। ब्लड का है ना, थिकनेस बढ़ने से भी वो जर्क ले रहा है अपने इसके अंदर से ना, जो स्मूथली पास नहीं हो रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना वेन्स है ना, इसको अपने को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए वो अदरक वाला पानी, अदरक को उबाल करके उसमें थोड़ा हल्दी नमक डाल करके
उसको छान करके उसको पीने का। वो पीने से ना ये नर्वस सिस्टम का फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगा। ये 3 ट्रीटमेंट वो करेंगे ना तो उनको ये जो है ना ये प्रॉब्लम निकल जाएगा। ऐसे जो वाइब्रेशन हो रहा है, जो चलने नहीं हो रहा है और एक ही जगह रुक जाता है आदमी। हमारे हमारे इधर बिल्डिंग में भी एक जन था, वो लिफ्ट आ जाएगी ना तो उसको अंदर जाने के लिए वो मतलब 5 मिनट लगता है उसको, आगे जाऊं क्या नहीं जाऊं क्या नहीं, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कांपते रहता है आदमी। तो उसके लिए ये ट्रीटमेंट एकदम प्रॉपर है। अच्छा प्रवीण जी, जो हमने मंत्र वाला इससे पहले एपिसोड बनाया था ना, उसमें कुछ लोगों के ना कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट आया था, मैंने पढ़ा था कि मैं फीमेल हूँ, क्या मैं गायत्री मंत्र कर सकती हूँ, और क्या समय होना चाहिए, कितनी माला करनी चाहिए, इसके कुछ नियम होते हैं कि फीमेल करे या मेल ना करे, क्योंकि मैंने ऐसा कभी सुना नहीं है। नहीं, गायत्री मंत्र में एक ही है ना, आप गायत्री मंत्र पढ़ो, आपके दिल की तसल्ली के लिए पढ़ो, कुछ नहीं है। मगर अगर उसका टोन मैच नहीं होता है तो उसका कोई तुम्हारे को उसका कोई मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। गायत्री मंत्र का जो है ना, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, उस टोन में अगर आप पढ़ते हो तो इफेक्ट आएगा। और गायत्री मंत्र का एक है ना कि शाम ढलने से आधा घंटा पहले तक पढ़ सकते हो। अच्छा। और सूर्योदय के आधा घंटे बाद से। अच्छा। यानी नाइट पीरियड में नहीं पढ़ सकते। अच्छा, उसका उपदेश क्या? आप अगर कोई भी मंत्र करना चाहते हो तो उसके पीछे का उपदेश क्या है? अगर वही उपदेश अगर आपका खाली ओम से अगर पूरा हो रहा है तो फिर खतरा क्यों लेने जा रहा है? क्योंकि मंत्र का गलत उच्चारण तो हाँ नेगेटिव ही करेगा कुछ ना कुछ। अच्छा, मैं आपको अपना एक इंसिडेंट कल का सुनाऊं। कल का क्या हुआ कि मैं ना किसी को हीलिंग दे रही थी यहाँ से बैठ के। मैंने शाम को मैं मेडिटेशन करके उठी, तो मुझे ऐसे मेडिटेशन में ऐसा फील हुआ कि मुझे उसको हीलिंग देना चाहिए, एक बच्चा है उसको हीलिंग देना चाहिए। तो मैंने वहीं अपनी जो चेयर थी, मेडिटेशन चेयर पे बैठे बैठे मैं उसको हीलिंग देने लगी। अब उस बच्चे के ऊपर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी का प्रभाव था कि वो बैक मेरे पे आने लगा। और फिर उसके बाद हीलिंग देने के बाद जब मैं उठी, तो मतलब मुझे इतना भारीपन लग रहा था सीने पे, एकदम भारी, और एकदम अनईजीनेस हो रही थी। तो मैंने क्या किया, और मेरे को कल ऑफिस का काम भी बहुत था, लेट नाइट तक बैठ के काम करना था। तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला कि ये काम करो तुम ना, मेरे को एक ग्लास पानी लेके और 7 माला ओम की जप के इसमें चार्ज करके पानी को अच्छे से और मुझे दो। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा की तबीयत खराब हो रही है। मैंने हाँ। तो फिर उसने ओम 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 जैसे आपने बताया था वैसे किया और मुझे पानी दिया। उस पानी को पीने के 5 से 10 मिनट के अंदर मेरे को इतना रिलैक्स लगा, इतना रिलैक्स, बहुत। नहीं, हीलिंग में एक है ना, जब आप हीलिंग करने जाते हो ना, आपको आपका प्रोटेक्शन रखना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको और आपका प्रोटेक्शन नहीं है नहीं तो रखेंगे तकलीफ तो हो वो जाएगा। बैक मार नहीं, ये है, मैं जब भी किसी को हीलिंग देती हूँ तो मुझे पता है कि मैं अपना पहले सुरक्षा कवच बनाती हूँ, पर नहीं, कभी कवच नहीं, कवच अलग चीज है। अपने को प्रोटेक्ट नहीं, करने के अपने को लिए प्रोटेक्ट करने के लिए जो अपना है ना, ऑरा मतलब लॉक कर लेना तो और होता है। ठीक है, आप है हाँ। ना एक काम करने का, जब आप किसी को हीलिंग करने जाएंगे ना, हम्म। आपके जेब में है ना नमक और काली मिरी रख लेना। हाँ, जो आपने बताया इतना था। नमक हाँ। और 9 काली 9 मिरी काली मिर्च। वो अपने साथ रख लेना। हम्म। तो अगर आपका वहां से अगर कुछ समझो नेगेटिविटी आ रही है तो नेगेटिविटी वो जो है ना वो ये कर लेगा। हाँ, स्टॉप। मगर उसको एक है, आपने एक बार हीलिंग किया ना, बाद में उसको जो है ना उसको हटाना पड़ेगा, हाँ हाँ हाँ। फिर हर टाइम नया रखना पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कुछ ना कुछ अरे इलाज ये बहुत, करवाती ये हैं। जो चीज है ना, ये हम लोग करते हैं करने में, और कभी कभी जो है ना वो बहुत रिवर्स भी आता है अपने पे, बिल्कुल उसको बिल्कुल। संभालना पड़ता है बहुत ज्यादा। हम्म। बहुत ज्यादा संभालना पड़ता है रिवर्स आएगा तो, क्योंकि उससे कभी कभी तो अपन एकदम फिट रहते हैं, पता चला आधा घंटे के बाद तो उठने नहीं होता। आपकी तबीयत भी कभी हाँ, हो मेरी गई 2 दिन थी। पहले ही हो गया था। 2 दिन पहले ही ऐसे हो गया एकदम कि एक का फोन आ गया, अरे बोले वो ऐसा हो रहा है, उसको सोसाइटी आ रहा है, क्या आ रहा है। मैंने कहा ठहरो मैं करता हूँ यार। किया तो किया, मेरी हालत ऐसी खराब हो गई ना। और क्या होता है, गलती सबसे होती है, आपसे आपसे नहीं, हमसे भी गलती होती है कि भाई अपन प्रोटेक्शन रखते नहीं है। अच्छा, कभी कभी घाई घाई में बाबा से हुक्म भी लेते नहीं है, ऐसे भी होता है, अपने होशियारी में चले जाते। बाद में फिर बाबा को बोले, बाबा बोले तुम मेरे को बोला क्यों नहीं। सही बात है। अच्छा, अपन भूल जाते हैं उस टाइम पे। हम्म। उस टाइम में क्या होता है कि वो कोई परेशान है तो उसके पीछे अपन हाँ हाँ। ऐसे वो अब जब से मैंने दौड़ उस जाते बच्चे हैं। का सुना था ना कि वो इतना बीमार है और छोटा बच्चा है, 2 साल का भी नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा कि जो थोड़ा बहुत मैं जानती हूँ एटलीस्ट मैं कर सकती हूँ ना। और वैसे अभी तो मैं आपको सच बताऊँ, मैं खुद ही रेकी भी अब सीखने की शुरुआत कर रही हूँ, रेकी सीख के। और मैं डिस्टेंस हीलिंग वगैरह लोगों को करूँगी, जैसे लोग करते हैं, अभी तो हाँ। पैसे लेके करते हैं, मैं पैसे वैसे लेके नहीं करूंगी। मतलब अब ये तो देखो प्रकृति की दी हुई एक पावर है, उसको हम दूसरे की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो मैं अब वो कोर्स भी शुरू करने वाली हूँ नहीं, बहुत उसके अंदर जल्दी। है ना एक एक चीज आप और भी कर सकते हो जो मैं हुँ, आपको बताता हूँ। हुँ, हुँ, अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है ना, हुँ, ये टाइप का, हुँ, तो
जैसे ये चंदन का लकड़ा था ना, चंदन का, चंदन की लकड़ी, हाँ हाँ हाँ। उसकी छोटी लकड़ी ले लो, हम्म बरोबर है, हम्म। उसको आप चार्ज करो, चार्ज करूँ, ठीक है। और वो अगर किसी को तकलीफ है ना तो उसको हम्म। दे दो। अच्छा। हाँ, और चंदन का लकड़ी का एक खासियत है ना कि वो ग्रैब करता है, सोख कर लेता है। सोख लेता है, और फिर जब आप दोगे ना तो वो हम्म। धीरे धीरे छोड़ते रहता है, जैसे अच्छा। खुशबू छूटती है ना हाँ ऐसे हाँ छोड़ते हाँ। रहता है ओ। वो एक उस तरीके से भी वो उसको कर सकते हैं अपन, मतलब चंदन की लकड़ी हाँ पे हाँ कर सकते हैं। हाँ। ये भी अच्छी चीज बताई आपने। हाँ वैसे तो अभी तक तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे अपने घर वालों, मैं बाहर वालों के लिए तो अभी इतनी तो मैं खुद ही नहीं हो पाई हूँ, मैं अभी अपने खुद ही लर्निंग स्टेज पे हूँ, तो मैं अपनी फैमिली को ही थोड़ा हीलिंग वगैरह देती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि जो कपूर होता है ना, जो जलाने वाला भगवान जी की हाँ हाँ पूजा हाँ में हाँ जलाते हाँ हैं, हाँ हाँ। वो कपूर जला देती हूँ, उसका जो थोड़ा सा धुआं फ्रेग्रेंस हो जाता है वो, और उसके बाद फिर मैं थोड़ा मतलब हीलिंग अच्छे इंसान से के बदन करूंगी। के अंदर इतना ताकत है ना, बहुत। वो यूज नहीं कर पा रहे हम। वही अब वही। जैसा भोजन, अभी मेरे को बीच में क्वेश्चन था, वो बोले वो कान से कम सुन रहा है, ये हम्म हो रहा है, बरोबर है ना, तब भी मैं बाबा का हुक्म लिया, बाबा बोले कुछ नहीं है, बोले इधर से है ना जो पीछे से हम्म ऐसा ऐसा हम्म। पूरा है ना, चंदन का लेप लगाओ रात को सोने के टाइम, अच्छा। चंदन घस के उसको हम्म लगाने का, ऐसा लेप लगाने का, हम्म। ऐसा लगा देंगे ना तो वो सही हो जाएगा। अच्छा। इसका कारण है, मैं जो हम्म एक आपको बताया था ना कि बॉडी को अगर आप बाहर से ठंडा करो हम्म। तो अंदर से गर्म होगा। हाँ हाँ। जब हम चंदन लगाते हैं तो वो चंदन का प्रकृति ठंडा है, तो वो ठंडा होता है, तो वो अंदर से गर्म करता है, तो जो ब्लड ब्लड जिधर भी चॉकआउट है तो हम्म। वो निकल जाता है। तो यहाँ से अगर आप करोगे तो वो अंदर का पूरा सिस्टम जो है ना वो अंदर से गर्म होता है। हम्म जैसे बीच में आंखों का प्रॉब्लम आया था, हम्म। तो उनको मैंने इलाज दिया था कि चंदन बना करके ऐसे त्रिपुंड लगाने का, ऐसे रात को सोने के टाइम। हम्म बहुत सी जो ओल्ड ओल्ड एज रहते हैं जो, उनको आंखों का तकलीफ होता है, हम्म अब उनका ऑपरेशन भी नहीं हो पाता है और ना हम्म। कुछ हो पाता है, तो उसको ये चंदन लगाएंगे ना, ऐसा हम्म। ऐसे चंदन लगाएंगे ना, तो ये इधर जो है ना, इधर ठंडा होगा तो अंदर गर्म होगा, जब बाहर से ठंडा करोगे तो अंदर से गर्म होगा। ये आप जो हमारे जूना जमाने में जो ये साधु महाराज ये लोग सब जो है ना, ये लोग जो सब लगाते हैं ना, वो हम लोग सोचते हैं ना क्यों लगाते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। हाँ, बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ भी हाँ फालतू नहीं किया है, हर चीज के पीछे उसके पीछे बहुत रीजन है बड़ा साइंस है। बिल्कुल बिल्कुल। कि अच्छा, ये लगाने से जो है ना, ठंडक है वो हाँ, शायद हमें तो अंदर अंदर से। गर्म होता है, हम्म अगर बाहर से ठंडा करोगे तो अंदर से गर्म होगा। हम्म। ये एक मतलब बहुत बड़ा ये है। अरे हाँ, आपने तिब्बत का नाम लिया ना, हाँ हाँ और मेरे को ऐसा किस्सा ध्यान में आया ना अभी, हाँ। सुनाइए मैं आपको सुनाइए। बोलूंगा ना, आप बोलेंगे परवीन क्या बोल रहा है। नहीं नहीं, सुनाइए मैं ना। एक दिन ध्यान में बैठा था, हम्म। ध्यान में बैठा था, तो कहीं ऐसे बर्फ वाले एरिया में चला गया, अच्छा। बर्फ वाले एरिया में, और वहां देख रहा हूं ना, तो सामने एक पहाड़ के ऊपर है ना ऐसा खांचा है, ऐसा जैसा ये ऐसे ये डोंगर है ना, ऐसे डोंगर मतलब ऐसा लंबा है, ऐसा पत्थर के जैसा, उसके बीच में एक खांचा है, तो वहां पे शंकर भगवान बैठे अच्छा। ऊपर। हाँ। तो मैं यहीं से उनको बोल रहा हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, देख रहा हूँ मैं। हम्म अरे देखते देखते नीचे आ गए नीचे से खड़े हो गए, और मेरे को लेके गए उधर वो खांचे में, हम्म वो जिधर पत्थर का गैप है हम्म उधर लेके बिठाया, बोले तू यहाँ बैठ, अभी यहाँ बैठ के जाप कर। बोले मगर मैं बोल रहा हूँ वो कर। हम्म मैंने कहा बोलो। तो उन्होंने मेरे को बताया बोलने के लिए, मैं बोलने लगा, और थोड़ी देर के बाद में जो है तो वो ध्यान मेरा छूट गया, मगर मेरे को इतना सर्दी हो गया ना, अच्छा। अरे बाप रे, 2 दिन तक सर्दी नहीं जावे। फिर एक बार फिर कोशिश किया मैंने कहा यार वो जो भोले बाबा ने बोला है ना, वो एक बार फिर करता हूँ। तो बैठ गया मैं, अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने एक माला किया होगा, फिर सर्दी चालू हो गया। अच्छा। और मैं सोच रहा था कहाँ चला गया, मैं कहाँ चला गया। अभी कम से कम एक साल भर पहला मैंने टीवी में एक प्रोग्राम देखा, वो आदमी लोग वहां जा रहे, तो वो पत्थर देखा रहे, मैंने कहा ये इधर तो मैं गया था, इधर तो मैं गया था करके। सूक्ष्म रूप में गए थे, सूक्ष्म हाँ शरीर सूक्ष्म लिया रूप था में, ना। हाँ। ऐसे मतलब ऐसे लंबा पत्थर है ऐसा, ऊपर से ऐसा पॉइंटर है, और बीच में ऐसा एक खांचा है, तो वो वहां पे भोले बाबा बैठे थे। ये ऐसे बहुत एक्सपीरियंस होते हैं। अच्छा प्रवीण जी, हमारे जो पिछला वीडियो गया था ना, उसके कमेंट बॉक्स में एक व्यक्ति बहुत परेशान है, कह रहा है मैंने कई बार मैसेज किया है कि मैं कर्ज में हूँ, मेरे को कर्ज से कैसे मुक्ति मिले, मुझे मैंने बताओ। दिया था, 1-2 को तो आंसर दिया था मैंने कर्ज के लिए। अच्छा।
वो जो शुगर, अपना शक्कर, आटा और काला तिल, वो मिला करके जो है वो चींटियों को खिलाना है। अच्छा। और अमावस्या का जो है 3 जन को खाना खिलाना है। तो इसी से आप कर्ज मुक्त होगे। देखो, अगर आप ये चींटियों को खिलाओगे, ये करोगे, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। बिजनेस बढ़ेगा तभी कर्ज मुक्ति होगा। और मैंने कहा 3 गरीबों को अमावस्या के दिन दोपहर को 12 बजे से 1 बजे के बीच में खाना और पानी दे दो अपने पूर्वजों के नाम से, फिर बरकत चालू होगी ना। बरकत वहीं से रुकी है, तो वो बरकत चालू होगी। अच्छा प्रवीण जी, आपने कैंसर का तो बताया था इलाज, वो अदरक रखने वाला। टीबी का भी कोई इलाज होता है? टीबी का जो है ना, टीबी बेसिकली आप देखेंगे ना तो वो इन्फेक्शन ही है। टीबी जो है ना वो इन्फेक्शन ही है। वो किसी को चेस्ट में होता है, किसी को पेट में होता है, या किसी को ब्लड में भी हो जाता है, तो वो है इन्फेक्शन ही। तो उसको वो इन्फेक्शन वाला ही ट्रीटमेंट है ना। या तो आपको कत्ता काम में आ जाएगा, पान में लगा के जो खाते हैं कत्ता। हाँ। और टीबी में अगर आपको सांस में प्रॉब्लम आ रही है तो केले का पत्ता रख दो रात में सोने के टाइम, तो उससे हो जाएगा ठीक। और टीबी के लिए अगर समझो पेट में चला गया है या ब्लड में चला गया है, तो उसके लिए जो है ना, वो जो कच्चा अंडा आता है ना, उसको दूध के साथ में मिला के पीते हैं। अच्छा। जैसे दूध का गिलास ले लिया, उसमें 1 अंडा डाल दिया कच्चा, उसको अच्छी तरह से हिला करके जो है वो पी लेने से तो जो है, बहुत लोग पीते हैं, मैंने देखा है बहुत हाँ, लोग जो बॉडी बिल्डिंग वगैरह करते हैं। नहीं, मगर इसके लिए टीबी के लिए बहुत अच्छा है। एक व्यक्ति ने मैसेज उसमें कमेंट बॉक्स में वो किया था, कमेंट किया था कि उनकी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है। हाँ, शादियों के लिए अच्छा बताया आपने। समझो अगर लड़की का नहीं हो रहा है तो किसी भी गरीब लड़के को या तो चांदी का चेन या चांदी का कड़ा तो दान करो। अच्छा, किसी गरीब को, गरीब लड़के को। लड़के को। अगर लड़की का नहीं हो रहा है तो, हाँ। और अगर लड़के का नहीं हो रहा है तो फिर गरीब लड़की को पायल दान करो। अच्छा। जो चांदी की पायल आती है ना, वो अगर आप दान करते हो, इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ। जैसे अभी समझो कि किसी जन्म में तुम्हारा किसी से शादी होने वाला था, मगर वो नहीं हुआ, तो वो अधूरा कर्म रह गया, तो वो इस जन्म में किसी और से होने नहीं देता है। इस जन्म में किसी और से होने नहीं देता है, क्योंकि वो अधूरा कर्म अटका हुआ है, तो यहाँ पे डिले कर रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वो कर्म छुड़ाने के लिए, भाई तुमने ये दान कर दिया तो कर्म छूट गया। ये जो है ना, ये भी एक प्रक्रिया है। तो साथियों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। ये चर्चा जारी रहेगी। अब अगला जो हम बात करने वाले हैं वो ट्विन फ्लेम पर है, तो ये वीडियो का पार्ट 2 जरूर देखिएगा। जल्द मैं इसे पोस्ट करूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।